जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिल रही है कि तेजस्वी यादव आज सीबीआई के दफ्तर नहीं आएंगे। इससे पहले 4 फरवरी को तेजस्वी यादव को सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया था, लेकिन वो विधानसभा सत्र चलने का हवाला देकर दिल्ली नहीं पहुंचे थे, जबकि वो इस बीच लगातार दिल्ली में रहे भी। इस मामले में लालू यादव और उनका पूरा परिवार सीबीआई की जांच के दायरे में है, जद में है। और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में जो समन आया है, आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे तेजस्वी। किसी अगली तारीख पर वो पेश हो सकते हैं, लेकिन आज पेश नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव को सीबीआई ने समन दिया था, पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आज पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव नहीं जा रहे हैं। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में उन्हें समन किया गया था, सीबीआई ने उन्हें समन किया था और आज सीबीआई के सामने उनको पेश होना था, लेकिन तेजस्वी यादव आज पेश नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर नीतीश कुमार के बयान से जुड़ी हुई। तेजस्वी को सीबीआई के समन पर नीतीश कुमार का बयान आया। 5 साल बाद भी सीबीआई की जांच, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं। सीबीआई ने पहले भी समन दिया था। नीतीश ने एक बार फिर यह कहा कि सीबीआई तो पहले भी समन दे चुकी है, सीबीआई की जांच में अब तक क्या निकला है। यानी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बचाव में हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई तो 5 साल से जांच कर रही है, अब तक की जांच में क्या निकला। सवाल खड़े हो रहे हैं सीबीआई और ईडी का। अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ, तब फिर क्या हुआ। अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया, तो क्या हुआ। अब काहे नहीं उस समय हुआ था। केसीआर की बेटी कविता को हम क्या बोले, एक आदमी का नाम ले लेंगे तो बिना मतलब बेचारे फिर कई चीज बोलते रहेंगे। अब हम हमारे लिए उचित नहीं है हम उनका नाम ले लें कि उन्हीं से जरा पूछिए कि क्या बात हुई थी, लेकिन हम नाम ले लेंगे बेचारे का, तो ऐसे ही पीछे किए हुए रोज बोलना पड़ता है ना। तो आप नीतीश कुमार को इस वक्त सुन रहे थे। उन्होंने कहा था कि 5 साल बाद भी सीबीआई की जांच में क्या निकला है, कोई ये तो बताए। समन तो इन्होंने पहले भी किया था, जांच पहले भी की थी, लेकिन तब कुछ नहीं निकला। और अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब दरअसल पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या ये प्रेशर बनाने की, विपक्ष के ऊपर प्रेशर डालने का एक तरीका है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये तो आप लोग जानते ही हैं। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? तेजस्वी आज पूछताछ के लिए नहीं आएंगे? जी बिल्कुल राम, जो तेजस्वी यादव ने सीबीआई को कहा है कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है और इसी वजह से वो आज पूछताछ में शामिल नहीं हो पाएंगे और दूसरी डेट देने के लिए उन्होंने कहा है। और राम, ये दूसरी बार है जब तेजस्वी यादव इस मामले में सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए शामिल नहीं हुए, क्योंकि इससे पहले सीबीआई ने 4 मार्च को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन तब भी तेजस्वी यादव ने बिहार में किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से, यानी कि कोई राजनीतिक कारण बताते हुए कहा था कि वो अपीयर नहीं हो सकते और दूसरी तारीख दे दी जाए। जब सीबीआई ने आज उनको पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस दिया था, जबकि तेजस्वी यादव दिल्ली में है, बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने सीबीआई को कहा है कि वो पूछताछ में शामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है और कोई दूसरी तारीख दे दी जाए। तो आप सीधा सा मतलब समझ सकते हैं राम कि ये दूसरी बार है जब तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए शामिल नहीं हुए। तो निश्चित तौर पर अभी सीबीआई इस बात पर विचार कर रही है कि क्या आगे की कार्रवाई होगी, क्या दोबारा से समन जारी किया जाना है या इसके लिए अदालत में जाना है। तो इसको लेकर के सीबीआई अब अपनी आगे की रणनीति तय करेगी कि किस तरह से आगे इस मामले में कार्रवाई की जानी है। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो अब तक की जांच है, उस जांच में क्या निकला है? क्योंकि रेड कल भी कई ठिकानों पर, तेजस्वी यादव के घर के अलावा भी उनकी बहनों के घर पर भी रेड हुई और भी जो अलग अलग जगहों पर रेड हुई है, उसमें अब तक क्या निकला? देखिए राम, 2 अलग अलग एजेंसीज अब इस मामले की जांच कर रही हैं। सबसे पहले सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी, जिन्होंने इसमें चार्जशीट दाखिल कर दी थी, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी राबड़ी देवी और लालू यादव से इस मामले में पूछताछ की गई। इसके बाद जो चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल की थी, उसी के ऊपर संज्ञान लेते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करके कल 24 जगहों पर छापेमारी की थी। ये 24 जगह थी दिल्ली एनसीआर, जिसमें दिल्ली के कुछ घर और दफ्तर थे, गाजियाबाद में थे, नोएडा में थे, गुरुग्राम में थे, मुंबई में, पटना में। तो इन जगहों पर छापेमारी की गई थी। ये छापेमारी लालू प्रसाद यादव के जो परिवार के लोग थे, जिनमें उनकी बेटी भी शामिल है, उनके दामाद भी शामिल
शामिल है और उसके अलावा जो उनके रिश्तेदार और जो दूसरे करीबी लोग हैं वो शामिल है, जिनके यहाँ पर ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद ईडी ने करीब 540 ग्राम के आसपास की जो सिक्के हैं सोने के वो जब्त किए हैं, 50 लाख से ज़्यादा की नकदी जब्त की थी और इसके अलावा $900 जो है वो भी जब्त किए थे। और इसके अलावा अबू दुजाना जो कि आरजेडी पार्टी का एक्स एमएलए है, उसमें जिस तरह से ज़मीनों को दिया गया था, यानी कि जो ज़मीन के बदले नौकरियां जो दी गई थी, तो जो ज़मीन ली गई थी लालू प्रसाद यादव परिवार की तरफ से, उसमें से 4 से ज़्यादा लैंड पार्सल अबू दुजाना की कंपनी के नाम ट्रांसफ़र किए गए थे। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज हैं, क्योंकि उन ज़मीनों को बाद में बेच दिया गया था या ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तो जो बेनिफिशरीज हैं उनके यहाँ पर ईडी ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की थी और कुछ जो उनके पास से जो रिकवरी हुई थी उसको जब्त कर लिया गया था। तो अब राम समझ सकते हैं कि 2 एजेंसीज इस मामले में अब आगे बढ़ चुकी हैं। सीबीआई ने जहां एक तरफ अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन बावजूद इसके जांच में जिन लोगों से पूछताछ नहीं की थी उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है या फिर पूछताछ की जा रही है, जिनमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अब तेजस्वी यादव को सम्मन दे करके। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझाने के लिए। जी न्यूज़।